हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम कर रहे हैं सरलीकरण। और सरलीकरण की 5 क्लास हो चुकी है। आज रहेगी 6ठी क्लास। जो भी विद्यार्थी इसको पहली बार देख रहे हैं वो पहले इसके पहले जो 5 क्लास डल चुकी है उसको पहले देखें, ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। और ये क्लास उसी को समझ में आएगी जिसने कि पिछली क्लास देखी है ना, क्योंकि जो पिछली क्लास में मैंने समझाया था उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वर्ग निकालना। जैसे कि हमें अगर वर्ग निकालना है किसका, 102 का, तो इसके लिए मैंने बताया था तरीका निकालने का। क्या होगा, ये 100 से 2 ज़्यादा है तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 और प्लस करेंगे। 100 से अगर 2 ज़्यादा है तो 2 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 104। अब यहाँ पे क्या है, जैसे 2 ज़्यादा था, 2 और प्लस किया और 2 का ही वर्ग करके लिखेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, परंतु उसको लिखना पड़ेगा कितने डिजिट में, 2 डिजिट में। तो 04 लिखेंगे क्योंकि ये 100 के नज़दीक की संख्या है। जिसने पिछली क्लास पढ़ रखी है उसको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। आज हम बात करेंगे पॉइंट में, डेसिमल में अगर संख्या आ जाए और उसका स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे तो नॉर्मल ये जो संख्या थी, बेसिक पूर्ण संख्या थी, उसका स्क्वायर हमने निकाल दिया। जैसे आ गया हमारे पास 10.6 का स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था इनका स्क्वायर निकालना, पहले एज इट इज़ वैसे ही निकालेंगे। उसके बाद पॉइंट कहाँ पे लगाना है वो हम समझेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 106 है, मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, 6 और प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 112, और 6 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 36, और 36 2 अंकों में आ गया है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट कितनी संख्या के बाद लगाएंगे वो हमें समझना है। जब भी एक इधर पीछे से काउंट करना है, एक संख्या के इधर पॉइंट है तो उसको हम क्या करेंगे, इधर जब भी उसका वर्ग करेंगे तो 2 संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे। ऐसा करते क्यों है वो भी समझे आप, क्योंकि यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं तो बटे में क्या आएगा, 10, क्योंकि एक संख्या के इधर पॉइंट था और 106 का वर्ग किया हमने, ये आ गया था, और 10 का वर्ग करेंगे बटे में क्या आ जाएगा, 100, तो उसकी वजह से 2 संख्या के इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, जब भी एक संख्या के इधर पॉइंट होगा तो कितनी, उसका वर्ग करने के बाद कितनी संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे, 2 संख्या के इधर पॉइंट। अगर 2 संख्या के इधर पॉइंट होगा तो कितनी, 4 संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे हम। अगर 3 के इधर हुआ तो 6 के। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। जैसे हमारे पास आ गया, मान ले जाए 112 या फिर 1.12 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करें इसको। 112 का वर्ग निकालेंगे हम डायरेक्टली। पहले तो 100 से 12 ज़्यादा है तो 12 और प्लस कर देंगे, कितना हो गया 124, और 12 का वर्ग करेंगे 144, परंतु ये जो 144 है 3 डिजिट में आ गया है, इसको हमें 2 डिजिट में करना है, तो एक इसको इधर प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 125, 44, परंतु क्या करेंगे, यहाँ पे 2 संख्या के इधर पॉइंट है तो कितनी संख्या के इधर लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे भी 4 संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे। क्योंकि यहाँ से अगर हम डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 112 बटे में 100, और उसका वर्ग करेंगे, 112 का वर्ग ये आ जाएगा 125, 44, और बटे में 100 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 100 गुणित 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 0 लगेगी, और फिर 4 संख्या की तरह हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली आपको समझना है, और वैसे भी आप समझ सकते हो। जैसे हमें 1.12 का वर्ग निकालना है, इसका मतलब क्या है, इसका गुना इसी में 2 बार करना है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या के इधर पॉइंट हो गए, तो उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे आपस में, फिर जो भी आएगा उसके बाद 4 संख्या के इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें। पीछे से 4 संख्या छोड़ेंगे और यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। और भी देखते हैं उदाहरण इसके। जैसे हमारे पास आ गया, मान लिया जाए 0.113 का हमें निकालना है स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 3 का वर्ग, यहाँ पे क्या हो जाएगा 113, 100 से 13 ज़्यादा है तो 13 और प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 126, और 13 का वर्ग होगा 169, ये एक इधर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 127, 69। अब यहाँ पे कितनी, 3 संख्या के इधर पॉइंट था तो हमें कितनी, 6 संख्या के इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, और एक और 0 लगाएंगे यहाँ पे 6, और ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और भी देखते हैं हम इस पे बनने वाले कुछ सवाल। जैसे यहाँ पे आ गया, मान लिया जाए 5.2 का वर्ग प्लस 3.1 का वर्ग क्या होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दे, इसका अगर हम वर्ग निकालें तो कितना आ जाएगा 2704। अब यहाँ पे एक संख्या के इधर पॉइंट था तो 2 संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे। 31 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 961। यहाँ पे एक संख्या के इधर पॉइंट है तो 2 संख्या के इधर लगाएंगे। अब इसको प्लस करना है, तो प्लस कैसे करते हैं, जब भी डेसिमल की संख्या को हमें प्लस करना हो
तो ये जो डेसिमल है इसको जस्ट बीच में रखना है आपको, इसके इधर वाली संख्या को इधर लिखना है, इधर वाली संख्या को इधर लिखना है। जिन भी संख्याओं को हमें प्लस करना है डेसिमल वाली, तो डेसिमल बिल्कुल कहाँ पे आना चाहिए, जस्ट बीच में एक सीध में आना चाहिए। अब इसको हम प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 0 में 6 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 6, डेसिमल की जगह पे डेसिमल आ जाएगा, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल आ गया हमारे पास 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से कई सवाल बन सकते हैं। और भी देखते हैं हम, जैसे हमारे पास आ गया मान लीजिए 106 या फिर 1.06 का स्क्वायर माइनस 0.23 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसके लिए, या तो हम यहाँ पे a का वर्ग माइनस b का वर्ग फार्मूला लगा के उससे कर सकते हैं, या फिर अगर इसको बेसिक से हम करें तो क्या हो जाएगा 106 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो 100 से 6 ज़्यादा है, 6 प्लस करेंगे 112 और 6 का वर्ग 36, दो संख्या के इधर पॉइंट है तो चार संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे। इसमें से माइनस करना है क्या, 23 का अगर हम वर्ग निकालें तो ये आ जाएगा 529, और ये आप जैसे मैं निकाल पा रहा हूँ डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ। अगर कल की क्लास या फिर इससे जो पिछली क्लास डली हुई वो सारी अगर आप देखते हुए आएंगे तो आप इनका वर्ग बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि वर्ग निकालने का पूरे मैंने जितनी भी ट्रिकें हो सकती है पिछली क्लास में वो समझाई है। क्या करेंगे आप, कितनी संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे, दो संख्या के इधर पॉइंट है तो चार संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा इसमें से। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाना है। तो जब भी हम डेसिमल वाली संख्याओं को माइनस करेंगे तो ध्यान रखना है डेसिमल बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे और डेसिमल वहीं पे आएगा जहां बीच में आना है, जस्ट 0529। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसमें से बड़ी संख्या प्लस की है और छोटी संख्या माइनस की है तो चिन्ह प्लस का ही आना है। 16 में से 9 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, हमारे पास 7 बचेंगे। एक इधर दे दिया था हमने, 2 बचा, 2 में से 2 गए, कितने बचे 0। उसके बाद यहाँ पे कितना 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, एक उधर दे दिया था 0 और ये उधर दे दिया हमने तो क्या आ गया था 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर कितना 0.0707। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना, और वर्गमूल का भी डेसिमल में कैसे निकालेंगे, और ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। मतलब जो जो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो सारे हम करने वाले हैं। बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है आपको एसएससी जीडी के लिए, और सीआईएसएफ बीएसएफ जो जिनकी अलग से वैकेंसी आई है उनका भी कंप्लीट सिलेबस इसी क्लास में होने वाला है। और साथ में जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी उसके बाद जो बुकें मार्केट में चल रही है, जैसे अरिहंत की बुक चल रही है और भी इनकी पार्टिकुलर जो बुक चल रही है, और क्वेश्चन हम खुद भी जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन बनाएंगे वो सारे आपको इस क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। इसलिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर भी करें ताकि और भी अन्य लोगों का भी फायदा हो, क्योंकि पूरा कंटेंट हम फ्री में आपको देने जा रहे हैं। अब देखते हैं हम स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना। जैसे वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पे अगर जैसे हमारे पास हमने कल की पिछली क्लास में सीखा था वर्ग निकालना, अब उन्हीं का अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा वर्गमूल। जैसे कि हमने 1 का वर्ग निकाला था, 1 आया था। अब अगर 1 का वर्गमूल निकालें, करनी में ये है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। और अगर हम वर्गमूल निकालें किसका 4 का, तो 4 का वर्गमूल होगा कितना 2। चैप्टर का नाम क्या है हमारा वर्गमूल। वर्गमूल कैसे फाइंड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कितना 9। 9 का वर्गमूल अगर निकालें तो ये 3 आएगा। इसके बाद 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। 36 का वर्गमूल होगा 6। 49 का वर्गमूल होगा कितना 7। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे कितना 64 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो ये आएगा 8। इसके बाद 81 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 9। 100 का वर्गमूल निकालें तो 10। तो जिस तरह से मैंने 50 तक आपको वर्ग लिख के लिखे थे कल की क्लास में, आज हमें वैसे ही उसका उल्टा लिखना है। क्या करना है, अब 50 तक तो नहीं, आपको 20 तक ही पूरे कंप्लीट उसके अपोजिट याद होने चाहिए, वर्गमूल याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आ जाए आपके पास क्या 121, तो आपको याद होना चाहिए कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 11, क्योंकि पिछली क्लास में हमने सीखा था 11 का वर्ग होगा 121, तो 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11। इसके बाद अगर हम निकाले किसका 144 का वर्गमूल निकाले तो यह आ जाएगा 12। इसके बाद क्या हो जाएगा 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। 196 का वर्गमूल हो जाएगा 14। 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15। उसके बाद 256 का वर्गमूल 16। 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17।
324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कितना, 361 का वर्गमूल हो जाएगा 19, और 400 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाएगा ये 20। तो ये 20 तक आपको वर्गमूल बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि आगे की चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। और ऐसा नहीं है कि जो हम सिंप्लीफिकेशन में चीजें पढ़ रहे हैं इनका मतलब यहीं पे यूज होना है, इनका आगे भी बहुत ज्यादा यूज होना है। जो एडवांस मैथ्स का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, मेंसुरेशन, और साथ में जैसे अरिथमेटिक में आएंगे एसआई, सीआई और प्रॉफिट एंड लॉस, सब में हर जगह इस बेसिक की जरूरत लगनी है। इसीलिए मैं बेसिक पे पहले वीडियो बनाए जा रहे हैं, ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। और अगर बेसिक स्ट्रांग हो गया तो बाकी फिर आपको मैथ्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 20 तक वर्गमूल आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। इसके बाद यहीं से वर्गमूल निकालने की ट्रिकें बनेगी। जैसे हम बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, यहां तक तो अब जैसे हमें याद है, अब यहाँ पे आ गया डायरेक्ट हमारे पास अंडर रूट में 1024। तो इसका वर्गमूल हम 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर कैसे निकालेंगे, तो वो सारी ट्रिकें भी हम समझेंगे। इसका बेसिक क्या होगा, पहले बेसिक भी समझेंगे और फिर उसको निकालने की ट्रिकें भी सीखेंगे। और आजकल जो नए पैटर्न पे सवाल बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे डेसिमल में संख्याएं दे रहे हैं, दशमलव में दे रहे हैं, और भी सवाल को घुमा के दे रहे हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं इस क्लास में। देखो, जैसे हमें 1024 का अगर क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो इसका जो बेसिक मेथड होगी वो तो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होगी, जिससे हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ पे 1 बच गया, कितना होगा ये 11, 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 चुक 8। वापस से 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12। फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चुक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पे 2 2 के पेयर कितने बन गए हैं। जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 2 2 के पेयर बनाएंगे, और इससे अगली जो क्लास आने वाली है वो घन और घनमूल की रहेगी, तो उसमें यहाँ पे हम 3 3 के पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 2 2 के पेयर बन रहे हैं क्योंकि हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। और इसमें कितने पेयर बने हैं, कंप्लीट 2 2 के 5 पेयर बने। हर एक पेयर में से एक एक को लेना है हमें। क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ये हो गए 5 बार। और क्या हो जाएगा, इनका अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। मतलब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये तो था इसकी बेसिक मेथड। परंतु हमारे पास एग्जाम में इतना ज्यादा समय नहीं रहेगा कि हम हर एक सवाल, जैसे कोई सा एक सवाल इस पे आ गया तो इस तरीके से इसका वर्गमूल निकाले। हमें निकालना पड़ेगा उसको फास्ट। हमारी कैलकुलेशन भी हमें क्या करना है, फास्ट करना है, कि जल्दी से जल्दी हम ऐसे सवालों का पेन भी चलाने की जरूरत ना लगे और हम इसका वर्गमूल निकाल पाए। तो सीखते हैं हम वही तरीका। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे की कहानी देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 तक, जैसे कि हमने पिछली क्लास में वर्ग याद किया था, 20 तक के 50 तक वर्ग लिखे हुए थे, पर 10 तक तो पहले से ही सभी को याद था। तो जो आपको याद है वहीं से हम शुरू करते हैं। क्या है, 1 का अगर वर्ग निकालें तो 1 आएगा, अगर 2 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आना है, 4 आना है। वैसे ही अगर हम 3 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 9। 4 का वर्ग निकालेंगे तो 16। 5 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 6 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा, 36। 7 का अगर हम वर्ग निकालें तो क्या आएगा, 49। 8 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64। 9 का वर्ग निकालेंगे तो ये आएगा 81, और 10 का वर्ग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100। अब यहाँ पे देखो, एक बात आपको समझ में आएगी। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये टोटल दशमलव पद्धति में 10 संख्याएं हैं जिनसे मिलकर ही सारी संख्याएं बनती है। ये जो 10 संख्या यहाँ पे लिखी गई है बोर्ड पे, जितनी भी संख्या बनती है इनसे ही मिलके बनती है। तो अब यहाँ पे सीखने का प्रयास करें आप कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो कि अगर हम इन संख्याओं का वर्ग करें तो इकाई के स्थान पर कभी भी वो नहीं आ सकती। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा देखने में कि 2 3, उसके बाद में क्या आ जाएगा 7 और ये 8, ये 4 संख्या है। 2, इसके बाद में क्या है 3
7 और 8 ये संख्या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर नहीं आ सकती। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बन जाए कि इनमें से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है या फिर कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जैसे हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे आ गया 256, 289, इसके बाद आ गया मान लीजिए 200, 324 और यहाँ पे आ गई एक संख्या 327। तो अब हम यहाँ पे देख के जज कर सकते हैं कि इसके इकाई के स्थान पे 7 आ रहा है, इसका मतलब ये इनमें से कोई सी एक संख्या है, तो ये तो पूर्ण वर्ग कभी भी हो नहीं सकती। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जो बेसिक से क्वेश्चन बन जाएंगे वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब देखते हैं हम आगे कि इनका यूज क्या है। हम निकालेंगे क्या, यहाँ पे सीख रहे हैं वर्गमूल निकालने की ट्रिक। अभी हमने जस्ट इसका वर्गमूल निकालना, 1024 का वर्गमूल निकालना बेसिक से सीखा था कि 1024 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। अब इसको अगर हम ट्रिक के सहायता से सीखें, ट्रिक इसकी सीखें निकालने की कि हम जल्दी से जल्दी इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकालें, तो उसके लिए आपको फर्स्ट क्या करना है, पीछे से दो संख्याएं छोड़ना है। यहाँ पे पीछे से दो संख्या छोड़ेंगे और देखना है कि इसका जो इकाई का स्थान है 4, ये कौन कौन सी संख्या का वर्ग करने पे आता है। जैसे कि अगर हम 2 का वर्ग करें तो इकाई के स्थान पे 4 आता है, वैसे ही अगर हम किसका 4 का, इसके बाद 8 का अगर हम वर्ग करें तो इकाई के स्थान पे कितना आता है 4। मतलब अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पे 4 आएगा, और किसका 8 का भी वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पे कितना आता है 4 आता है, क्योंकि 8 का वर्ग करते हैं कितना आ जाएगा 64। इसका मतलब ये फिक्स है 1024 जिस भी संख्या का वर्ग है उसके यूनिट प्लेस पे, मतलब उसके इकाई के स्थान पर या तो 2 होगा या 8 होगा। अब ये हम कंफर्म कैसे करेंगे कि 2 होगा या 8 होगा। इसके बाद पहले नेक्स्ट स्टेप देखें। ये अब जो इधर ये हमने जो दो संख्या इसको छोड़ने के बाद इधर जितनी संख्या बचेगी उसके नजदीक हमें देखना है कि कौन सी संख्या का वर्ग होगा। जैसे 10 के नजदीक अगर हम वर्ग देखें तो किसका होगा 3 का, 3 का वर्ग 9 होता है। 4 का अगर करेंगे तो 16, वो 10 से ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा वाली संख्या नहीं लेंगे, या तो कम लेंगे या फिर उसके बराबर आ जाए तो वो लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है, 10 के नजदीक है। अब यहाँ पे या तो ये 32 इसका जो वर्गमूल होगा या तो 32 होगा या 38 होगा, इन दोनों में से कोई सी एक संख्या होगा, ये फिक्स हो गया है। अब हमें अगर कंफर्म करना है कि ये 32 का है या 38 का, तो उसके लिए क्या करना है, 3 का गुना एक ज्यादा में करेंगे, 4 में करेंगे, कितना आ गया 3 चुक 12। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन करना है। अगर ऊपर ये जो अंडर रूट में संख्या लिखी है जो 10 है, अब ये अगर इस वाली संख्या से छोटी है तो क्या करेंगे, यहाँ से हम छोटी संख्या लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, कितना हो जाएगा 32, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो ये शुरुआत में समझने में आपको कठिन लग सकता है, परंतु अगर आप इसको एक बार समझ लोगे और इस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो बिना पेन चलाए भी आप किसी भी सवाल का आंसर इसमें निकाल सकते हो, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसका। जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया मान लीजिए कितना 4096। अगर हमें 4096 का निकालना हो वर्गमूल, तो सबसे पहला काम क्या है, पीछे से हम छोड़ेंगे कितनी संख्या, 2 संख्या छोड़ेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि 6 कौन कौन सी संख्या का वर्ग करने पे उसके इकाई के स्थान पर आता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अगर 4 का वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पे 6 आएगा, और उसके बाद में 6 का वर्ग भी करेंगे तो इकाई के स्थान पे 6 आएगा। तो हमारे पास 2 संख्याएं हो गई, कौन कौन सी, एक तो आ गया क्या 4 और एक आ गया कितना 6। अब यहाँ पे ध्यान दें 40 के नजदीक जाने के लिए कौन सी संख्या का वर्ग हमें करना पड़ेगा, तो 6 का करना पड़ेगा, क्योंकि 7 का तो 49 इससे ज्यादा हो जाएगा। अब या तो 64 का है या 66 का है, इन दोनों में से किसी एक इसका क्या हो जाएगा 4096 का वर्गमूल हो जाएगा। तो अब हमें ये कंफर्म करना है, तो क्या करेंगे, एक बड़ी संख्या लेंगे, यहाँ पे जैसे 6 है तो 6 का गुना करेंगे 7 में, 6 7 42। अब इन दोनों का हमें करना है कंपैरिजन। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है तो यहाँ से छोटी संख्या हम ले लेंगे, मतलब 64 इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। और भी देखते हैं, जैसे हमारे पास आ गया मान लीजिए 125 और 44, इसका हमें निकालना है वर्गमूल, तो क्या आएगा। देखो पीछे से क्या करना है, 2 संख्या छोड़नी है सबसे पहले, और 4 कब कब आता है, एक तो 2 का वर्ग करने पे इकाई के स्थान पे 4 आता है, और एक 8 का करने पे आता है। अब हमें देखना है क्या 125 के नजदीक कौन सी संख्या का स्क्वायर है, तो 11 का 121 होता है, और 12 का तो क्या हो जाएगा 144 ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11। तो या तो ये 112 होगा इसका वर्गमूल, या फिर 118 होगा। अगर हमें कंफर्म करना है तो क्या करेंगे, हम इसमें 11 का गुना एक ज्यादा में कर देंगे 12 में, तो यहाँ पे पता चलेगा 132 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे जो
इसके अंदर 125 लिखा है वो 132 से छोटी संख्या है, तो यहाँ से हम छोटी संख्या ले लेंगे, कितना ले लेंगे तो ये 112 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वर्गमूल हो जाएगा। और भी देखते हैं हम, जैसे हमारे पास संख्या आ गई, मान लीजिए 576, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो पीछे से दो संख्या हमने छोड़ी। अब देखो 6 आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 कब कब आता है, एक तो 4 का वर्ग करने पे और एक 6 का करने पे, उसके इकाई के स्थान पे 6 आता है। अब 5 के नजदीक जाने के लिए तो हमें 2 का वर्ग करना पड़ेगा और 2 का गुना हमें करना पड़ेगा 3 में, कितना हो जाएगा 6, ऊपर की संख्या तो इससे छोटी है तो यहाँ से छोटी संख्या ले लेंगे और 24 हो जाएगा इसका वर्गमूल। और भी देखते हैं हम, जैसे हमारे पास आ जाए, मान लिया जाए कितना 676 अगर आ गया तो इसका वर्गमूल क्या होगा। अब पहले ये आप करें, उसके बाद इसका देखें, है ना, खुद को भी अपने को भी करना है, प्रयास करना है, दिमाग पे थोड़ा वर्क करवाना है। पीछे से दो संख्या छोड़नी है सबसे पहला काम, उसके बाद 6 कब कब आता है, एक तो 4 का करने पे और एक 6 का करने पे। अब 6 के नजदीक कौन सी संख्या का वर्ग होगा, 2 का करेंगे 4, 3 का तो ज्यादा हो जाएगा। अब 2 का गुना एक ज्यादा में करते हैं, 2 या 6। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये और ये दोनों संख्या बराबर आ गई। जब भी बराबर आ जाए तो यहाँ से बड़ी संख्या लेनी है, या फिर ये संख्या अंदर वर्ग, इसके करने के अंदर वाली संख्या अगर बड़ी है तो भी बड़ी संख्या लेनी है। तो क्या लेंगे यहाँ से 26 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 26। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और भी देखते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया कितना 1681, 1681 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। सबसे पहला वर्ग हमारा क्या होगा, पीछे से हम दो संख्या छोड़ेंगे और ये एक कब कब आता है, देखो एक का स्क्वायर करते हैं तो एक आता है और 9 का भी वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर एक प्राप्त होता है, किसका करने पे, 9 का करने पर भी। अब 16 के नजदीक तो 4 का वर्ग डायरेक्ट करेंगे, 16 आ जाएगा तो 4 हम ले लेंगे। अब या तो 41 का है या 49 का है, कंफर्म करने के लिए इसका एक ज्यादा में गुना कर दो, बस एक एक्स्ट्रा में गुना करना है, 4 5 20। अब देखो ऊपर की संख्या छोटी है तो यहां से बड़ी आराम से छोटी संख्या लिख दो आप, 41 इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। और भी देखते हैं उदाहरण, 127 69, इसका अगर हमें निकालना है वर्गमूल तो क्या आएगा। पीछे से क्या करना है, हमें दो संख्या छोड़नी है, 9 कब कब आता है, 3 का करने पे और 7 का करने पे। 127 के नजदीक कौन सी संख्या का वर्ग होगा, 11 का। 12 का तो ज्यादा हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 11 का गुना करेंगे अब हम किसमें, 12 में, तो क्या आ जाएगा 132। ऊपर फिर भी संख्या छोटी आ रही है तो छोटी ही संख्या लेना है, 113 इसका हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना जिसमें कि डेसिमल आ जाए, दशमलव अगर आ जाएगा तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करें और बढ़िया एंजॉय के साथ क्लास को देखें, क्योंकि आपको आधे घंटे की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे कि हमारे पास अगर आ गया, मान लिया जाए 0.0064, इसका अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल क्या होगा। तो ध्यान दे, हमें पता है यहाँ पे दशमलव 4 संख्या के इधर है तो हम यहाँ से अगर दशमलव हटा दे तो कितनी 4 जीरो लगाएंगे, और अगर 64 का वर्गमूल अगर हम निकाल दे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और अगर 10,000 का, अभी हमने सीखा था, अगर हमको 100 का वर्गमूल निकालना है तो क्या आएगा 10 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आनी है यहाँ पे। अगर हमें क्या 10,000 का अगर वर्गमूल निकालना है, मतलब 4 जीरो अगर आगे डायरेक्टली तो कितना आएगा बाहर, 100 आएगा। वैसे ही अगर 6 जीरो आ गई तो कितना आ जाएगा, इसकी आधी कर देंगे, दो दो जीरो, मतलब 2 जीरो से मिलके 1 जीरो बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1000 आ जाएगा इसका वर्गमूल। अगर यहाँ पे और भी 2 जीरो एक्स्ट्रा आ गई, 8 अगर जीरो आ गई, कितना 2 4 6 7 और एक 8, तो यहाँ पे इसका वर्गमूल अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है 10,000 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो 100 आ जाएगा, क्योंकि 4 जीरो का कितनी 2 जीरो आ जाएगी बाहर। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा 0.2 संख्या के इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0.8 इसका आंसर हो जाएगा। और भी देखते हैं इसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना हम। जैसे हमारे पास आ गया 0.4096, इसका अगर हम वर्गमूल निकाले तो क्या आएगा। अब देखें यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें, यहाँ भी 4 संख्या के इधर पॉइंट है तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और हम 4 जीरो लगा देंगे। अब 4096 का वर्गमूल निकालने का तरीका अभी बताया था, शॉर्टकट से ही निकालना है। पीछे से दो संख्या छोड़ेंगे, 6 कब कब आता है, एक तो 4 का वर्ग करने पे और एक 6 का वर्ग करने पे, इकाई के स्थान पे क्या आता है 6 आता है। 40 के नजदीक वर्ग होगा किसका,
6 का, अब 6 का गुना एक ज़्यादा में करना है, 6 7 42। यहाँ की संख्या क्या है देखो छोटी है, तो यहाँ से छोटी संख्या ले लेंगे, कितना आ गया 64, मतलब ऊपर की संख्या का तो वर्गमूल 64 आ गया, और 10,000 का निकालेंगे तो कितना आएगा 100। दो संख्या के इधर हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 0.64 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कई सवाल हम कर सकते हैं, और भी लेते हैं यहाँ पे, और बहुत आसानी से और जल्दी कर सकते हैं, इसमें आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और साथ में एक्यूरेसी भी। जैसे हमें निकालना है 0.0224 का वर्गमूल निकालना है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कितनी संख्या, 6 संख्या के इधर पॉइंट है, मतलब दशमलव, तो हमें जो भी इसका वर्गमूल आएगा उसमें 3 संख्या के इधर पॉइंट लगाना है। तो 1024 का अगर वर्गमूल निकालेंगे शॉर्टकट से तो कितना आएगा 32, परंतु 3 संख्या के इधर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे दशमलव आना है, और इसका आंसर आ जाएगा 0.032। वैसे अगर हम और भी संख्या यहाँ पे लें, जैसे आ गया हमारे पास क्या, मान लिया जाए 107, और जी यहाँ पे आ गया मान लिया जाए हमारे पास 107.49, तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या आएगा। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक से अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 107 की जगह पे 114.49 आना है। इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या आएगा, तो वर्गमूल इसका आना है 107, परंतु दो संख्या के इधर पॉइंट अगर है तो हमें क्या एक संख्या के इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि उससे आधा करके कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इसका, यही दो संख्या के इधर पॉइंट है तो 2 जीरो लगाएंगे पॉइंट हटाने के लिए, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 आएगा बटे में, और उसकी वजह से कितनी एक संख्या के इधर पॉइंट आ जाएगा, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 10.7। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, तो क्या करना है, अब जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं, अगले कॉन्सेप्ट मतलब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे घन और घनमूल, और फिर इन पर आधारित बनने वाले जो सवाल है वो इससे अगली क्लास में करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद।